वेलकम बैक एवरीवन। इस एपिसोड में हम लोग बात करेंगे राइट्स लिमिटेड के बारे में। देखिए, राइट्स लिमिटेड का सबसे पहले बिजनेस समझते हैं। एक पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज है एंड लीडिंग प्लेयर है ट्रांसपोर्ट कंसल्टेंसी और इंजीनियरिंग सेक्टर इंडिया के अंदर। अगर हम लोग इनकी वेबसाइट पे जाकर इन लोग का बिजनेस समझेंगे तो मल्टी डिसिप्लिनरी इंजीनियरिंग एंड कंसल्टेंसी ऑर्गेनाइजेशन है। कॉम्प्रिहेंसिव एंड रेंज ऑफ सर्विसेज इन ऑल फैक्ट्स ऑफ ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी प्रोवाइड करती है। अगर हम लोग यहाँ पर देखते हैं, राइट्स कॉन्फिडेंट ऑफ मेंटेनिंग एंड ऑर्डर अ डे इन नेक्स्ट फिस्कल। तो ये बहुत ही मतलब बड़ी चीज है यहाँ पे, अगर ये लोग इस ऑर्डर को मेंटेन कर पाते हैं प्राइमरली बिकॉज ऑफ न्यू एक्सपोर्ट ऑर्डर्स। इसके अलावा आप वेबसाइट को आकर देखें, आपको बहुत अच्छा आइडिया लगेगा कि कंपनी के बिजनेस क्या क्या है, सेक्टर्स कौन कौन से केटर करती है यहाँ पे। सर्विसेज, कंसल्टेंसी, टर्न की सॉल्यूशंस, एक्सपोर्ट्स ऑफ रोलिंग स्टॉक हो गया, लोकोमोटिव लीजिंग हो गए, क्वालिटी एश्योरेंस हो गया। देखो, एक चीज मैं आपको ये कहूंगा कि अगर आप चाहते हैं कि मैं इस पे डिटेल वीडियो बनाऊं इसके बिजनेस पे, बिकॉज मुझे इसका बिजनेस भी इंटरेस्टिंग लगता है, तो आई विल डेफिनेटली मेक अ डिटेल वीडियो जहां पे हम लोग एक प्रॉपर प्रेजेंटेशन फॉर्मेट के अंदर डिस्कस करेंगे इसको। स्टॉक का पी 30.7 का है, इंडस्ट्री का पी 36.9 का है, पेग रेशियो 3.19 का है इस कंपनी का इस समय पे। प्रॉफिट ग्रोथ यहाँ पे इस समय नेगेटिव पे है, बट अगर हम लोग यहाँ पे सेल्स ग्रोथ की बात करते हैं तो लास्ट 3 इयर्स में वहां पे थोड़ा सा प्रॉब्लम हमें देखने को मिला। चलते हैं एक बार यहाँ पे क्वार्टरली रिजल्ट्स देखते हैं। 677 करोड़ के सेल दिसंबर 2022 में थे, जो कि दिसंबर 2023 में से 683 करोड़ के थे। तो अभी क्या है, इस सेक्टर के अंदर कोई ग्रोथ नहीं देखने को मिली। ग्रोथ कब देखने को मिल सकती है? रेट कट्स के बाद में। एक बार रेट कट्स आते हैं, मैक्रो इकोनॉमिक सिनारियो बेटर होगा, तो इस कंपनी के लिए भी चीजें जो है यहाँ पे हमें बेटर होती हुई नजर आएंगी, बिकॉज एक्सपोर्ट डिपेंडेंट भी है कहीं ना कहीं कंपनी। दूसरी चीज, अगर हम लोग यहाँ पे एनुअल लेवल पर सेल्स देखते हैं तो 2019 तक जो है एक अच्छी ग्रोथ जर्नी आई थी 3 इयर्स पीरियड के अंदर। कोविड के अंदर फॉलो अप हुआ, बट यहाँ पे अगर आप वापस से देखेंगे तो वैसी ग्रोथ नहीं आई जो हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे। 2020 के बाद से अगर आप देखो तो मेजर ग्रोथ नहीं आई है कंपनी के अंदर। बट उसके अलावा भी अगर आप देखते हैं, यहाँ पे स्टॉक प्राइस जो है तेजी से बढ़ा था, वो प्राइमरली इस वजह से हुआ था बिकॉज पीएसयू सेक्टर के अंदर जो है अल्टीमेटली एक रैली आ रही थी, जिसकी वजह से काफी सारे पीएसयू स्टॉक्स ऐसे भी थे जो सिर्फ रैली में पार्टिसिपेट करे और बढ़ गए, उनके फंडामेंटल सपोर्ट नहीं करते थे। अब देखो, ये मैं नहीं कह रहा हूँ कि एक ऐसी कंपनी है जिसके फंडामेंटल सपोर्ट नहीं करते थे, मैं आपको एक जनरल बात कर रहा हूँ आपके साथ में। बट इस कंपनी की अगर हम लोग बात करें तो वैल्यूएशन फंडामेंटली ऐसा कुछ नहीं बदला था कि इस तरीके के ब्रेकआउट्स देखने को मिले। क्योंकि अगर आप इस जोन की भी बात करते हो, देखो ये जो जोन रहा है तो ऑलमोस्ट क्लोज टू 40% का जोन रहा है। दिस इज नॉट अ स्मॉल थिंग, तो वो एक चीज समझनी है यहाँ पे। स्टॉक अपने सपोर्ट प्राइस के पास आया, और जो जोन है इसका 573 574 के आसपास आया। वहां से वापस से हल्की सी हमें बाइंग प्रेशर देखने को मिला एंड इसके ऊपर क्लोजिंग मिली, जो कि इस कंपनी के लिए एक अच्छा पॉइंट है सर्टेनली। यहाँ पर लास्ट 9 फेब 2024 को 4 रुपए 75 पैसे का डिविडेंड हमें कंपनी के द्वारा देखने को मिला था। ये आपके अकाउंट में अब तक पहुंच गया होगा। राइट्स लिमिटेड के अराउंड न्यूज आपको काफी सारी मिल जाएगी, बट अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो म्यूचुअल फंड्स जो हैं बहुत तेजी से एक्शन पे हैं। वो उनका एक्शंस पे हम लोग एक डिटेल वीडियो बनाएंगे और वो समझना बहुत जरूरी भी रहेगा, बिकॉज डीआईआईज ही थे जो प्राइमरली मार्केट को काफी समय से संभाल कर बैठे हुए थे, तो वो एक इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पे समझना। बट एनीवेज, अगर हम लोग यहाँ पे बात करते हैं करंट लेवल्स पे, तो देखो ये जो जोन है अब प्रिवेलिंग जोन है, जिसके अंदर स्टॉक में मल्टीपल पॉसिबिलिटीज बन सकती है। एक पॉसिबिलिटी बन सकती है कि स्टॉक इसी जोन के बीच में साइडवेज चला जाए। दूसरी पॉसिबिलिटीज ये है कि यहाँ से स्टॉक जो है एक ब्रेकडाउन ले, ब्रेकडाउन लेने के बाद में जो है नीचे के जोन पे चला जाए या यहाँ पे साइडवेज करे। मतलब जब ये फेज ऑफ वोलेटिलिटी आती है ना, तो देन यू शुड नॉट ट्राई टू बाय इंस्टेंटली। आपको ये नहीं कोशिश करनी चाहिए कि जिस दिन गिरे उसी दिन खरीद लूं। इट्स बेटर कि आप थोड़ा सा वेट करें, स्टॉक को एक जोन में जाने दें। एक बार बॉटम बन जाए, बॉटम नहीं बनाना है तो जहां पे कंसोलिडेट करना है कंसोलिडेट कर ले एंड वहां पे बाय करें। अब सर्टनली काफी सारे जने ये कहेंगे कि वी कैन नेवर फाइंड आउट कि यहाँ से स्टॉक जो है रिवर्सल लेगा, एंड आई 100% एग्री टू दैट। बट एक सिनारियो ये होता है कि अगर आपने इनिशियल कंसोलिडेशन जोन मिस किया एंड आप सेकंड कंसोलिडेशन जोन पे लेते हैं ब्रेकआउट के बाद में, तो भी मुझे लगता है वहां पे भी लेना ज्यादा बेटर होता है एज कम्पेयर टू बाइंग इट विद हेस्टीनेस। तो मुझे लगता है वो एक चीज आपको यहाँ पर समझनी चाहिए, वो इंपॉर्टेंट चीज है। जल्दबाजी करके नहीं किसी भी जगह पे पोजीशंस बनानी चाहिए। यू शुड प्राइमरली वेट फॉर इट। इंडियन मार्केट्स वेट कर रहे हैं यहाँ पे प्राइमरली इलेक्शन का, एंड इलेक्शन जो है हम लोग के लिए एक बहुत बड़ा इवेंट है। वो होगा तभी हमें वापस से जो है एक डायरेक्शन मिलने लगेगी, तो दैट इज समथिंग दैट यू शुड लुक आउट फॉर। एंड अगर आपके पास अच्छी अर्निंग्स वाली कंपनी है तो आपको प्रॉब्लम, देखो जब मार्केट गिरेगी ना तो अच्छी कंपनियां भी गिरेंगी, बुरी कंपनी भी गिरेगी, बट जिस कंपनी की अर्निंग सॉलिड होगी वो रिकवर जल्दी करेगी एज कम्पेयर टू एनी अदर कंपनी। इट्स जस्ट अ फैक्ट। With that said, I hope you guys enjoyed this episode. कोई भी डाउट है, please feel free to ask it in the comment section below, and I'll see you guys in the next one.